मुस्लिम उम्मा में ये बड़ी कॉमन बीमारी है कि वो दूसरी अक़वाम पे आने वाली कुदरती आफ़ात को बड़े यकीन के साथ समझते हैं कि ये अल्लाह ताला की ज़ात का अज़ाब है, लेकिन अपनी हालत की बेइंतहा ख़राबी को भी एहतसाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल मुस्लिम उम्मा में ये बड़ी कॉमन बीमारी है कि वो दूसरी अक़वाम पे आने वाली कुदरती आफ़ात को बड़े यकीन के साथ समझते हैं कि ये अल्लाह ताला की ज़ात का अज़ाब है, लेकिन अपनी हालत की बेइंतहा ख़राबी को भी एहतसाब की निगाह से नहीं देखते हैं। इस हवाले से मैं तारीख़ का एक छोटा सा वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मंगोल सल्तनत के बानी चंगेज़ खान थे। उनका पोते का नाम हलाकू खान था। उसने बगदाद पे कब्ज़ा कर लिया और कब्ज़ा करते ही उसने जुल्म व सितम की इंतहा कर दी। कुछ लोग कहते हैं कि 2 लाख लोगों को उसने शहीद कर दिया, कुछ कहते हैं 4 लाख लोगों की गर्दनें उसने उड़ा के रख दी। अब जो है उसने आगे कहा कि बगदाद में जो है, बल्कि कहते हैं मस्जिदें भी शहीद कर दी, लाइब्रेरियाँ भी ख़त्म कर दी, लोगों को भी ख़त्म कर दिया। उसने कहा मैं किसी आलम से मिलना चाहता हूँ, मैंने कुछ सवाल पूछने हैं। तो कोई बंदा भी, कोई आलम भी उससे मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हम मिलने गए हैं तो शायद हम ज़िंदा वापस ना आएँ। एक नौजवान जिसका नाम कादहान था, उसने कहा जी मैं उससे जो है वो मिलता हूँ। अभी उसने जो है वो इल्म जो है वो हासिल करना ही शुरू किया था। वो हलाकू खां के कभी ख़ैमे में पहुँच गया। उसने कहा जी हाँ जी बताएं, मैं आपसे जो है वो मिलना चाहता हूँ। उसने अपने साथ एक ऊँट ले लिया, एक बकरा ले लिया और एक मुर्गा ले लिया। जब कादहान हलाकू खां के सामने पहुँचा और उसने कहा क्या आपसे बेहतर कोई और आलम नहीं है जो मेरे सवालों का जवाब दे सके? तो कादहान ने कहा अगर आप मुझसे बड़े से मिलना चाहते हैं तो बाहर मेरा ऊँट खड़ा है। अगर आप लंबी दाढ़ी वाले से मिलना चाहते हैं तो बाहर मेरा एक बकरा खड़ा है जिसकी दाढ़ी बड़ी लंबी है। अगर आप ऊंची आवाज़ वाले से मिलना चाहते हैं तो बाहर मुर्गा है मेरा, आप उससे मिल लें। उस बात से हलाकू खां को अंदाज़ा हुआ कि ये बंदा जो है मेरे सवालों के जवाब जो है वो दे सकता है। हलाकू खां ने पहला सवाल उससे ये किया कि मैं यहाँ जो है वो क्यों आया हूँ? तो कादहान ने जवाब दिया हमने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना जो है वो छोड़ दिया है। हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं और उसकी नाफरमानियों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे अंदर जो है वो दुनिया का माल इकट्ठा करने की और जायदाद बनाने की हवस जो है वो ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको हम पे मुसल्लत कर दिया है। उसने दूसरा सवाल पूछा। उसने कहा मैं यहाँ से कब जाऊँगा? उसने कहा जब हम अल्लाह की नेमतों को जान लेंगे, उसका शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे, आपस के इख्तलाफात ख़त्म कर देंगे, फिर आपको यहाँ रहने के लिए, यहाँ से हर सूरत में आपको जो है वो जाना पड़ेगा। आप यहाँ हरगिज़ नहीं रह सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे आपस के इख्तलाफात, हमारी आपस की लड़ाइयाँ और दौलत की हवस ने इस मुल्क को, इस इस्लामिक कंट्री को जो है इस नहज पे जो है वो हम ले आए हैं कि अब यहाँ पे हमें तरक्की होते हुए जो है वो नज़र नहीं आ रही है। दिन ब दिन जो है वो हमारे हालात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। इतनी बड़ा अल्लाह ने जो हमें मुल्क की सूरत में नेमत दी है उसकी कदर जो है वो नहीं करते हैं। हमारा हमेशा ये प्रॉब्लम है, हम दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं कि वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा। हमें सोचना ये है हम क्या कर रहे हैं। हम तब्दीली तो चाह रहे हैं लेकिन अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। जिस दिन हम अपने आप को चेंज कर लेंगे, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे, हमारा मुस्लिम उम्मा भी जो है वो बहुत आगे जो है वो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।